पढ़ाई कर रहा था और चाय भी पी रहा था। चलिए देखते हैं। 239 सब्सक्राइबर्स, 1.2K। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। 24 घंटे में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के आपको दिखाते रहेंगे। तो मेरे सेकंड ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज हम जा रहे हैं दादाजी दरबार में, दादाजी धुनी वाले, और मेरे को लेने आ रहे हैं मुकेश भैया, तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। और मुकेश भैया पहुँच चुके हैं मुझे लेने के लिए। और भैया कैसे हो? चलें फिर। मैं पहुंच चुका हूं श्री दादाजी दरबार खंडवा में, और यहां का खूबसूरत मंदिर आप देख सकते हैं। बेसिकली ये एक समाधि स्थल है छोटे दादाजी का एवं बड़े दादाजी का। बड़े दादाजी ने सन 1930 में समाधि ली थी और छोटे दादाजी ने सन 1942 में समाधि ली थी। यह जानने के लिए कि दादाजी कौन थे और वो क्यों प्रसिद्ध हैं, मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के मंदिर के ट्रस्ट के अधिकारियों से बातचीत करी जाए। और बातचीत के बाद मुझे उन्होंने मौका दिया इस मंदिर के प्रधान पुजारी श्री राम जी महाराज जी से वार्तालाप करने का। आइए चलते हैं उनके पास। हम पहुंच चुके हैं दादाजी के आश्रम में और हम यहाँ पर मिलेंगे राम जी महाराज, जो कि प्रधान पुजारी हैं इस मंदिर के और 25 साल से निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। सरल एवं सौम्य स्वभाव के धनी महाराज जी काफ़ी सादगी से अपना जीवन यापन करते हैं। उनका प्रकृति से प्रेम इस बात से जानने को मिलता है। मैंने बोला क्या हम दूसरी लोकेशन में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मक्खियाँ हैं। उन्होंने बोला ये भी प्रकृति का हिस्सा है, तो क्यों ना इनको भी वीडियो में लिया जाए। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपसे थोड़ा सा दादाजी के बारे में जानना चाहूँगा कि दादाजी कौन थे और उन्हें धुनी वाले दादाजी क्यों कहा जाता है। श्री गौरी शंकर महाराज की जय, श्री धुनी वाले दादाजी की जय, श्री हरिहर भोले भगवान की जय, श्री माता नर्मदे। दादाजी धुनी वाले शंकर अवतार हैं और छोटे दादाजी महाराज विष्णु अवतार हैं, और इन्हीं मंत्रों के से दादाजी महाराज की आरती पूजा होती है। और छोटे दादाजी महाराज की विष्णु अवतार है और उन्हीं के मंत्रों से उनके आरती पूजन होता है। दादा एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर कोई शब्द नहीं है। दादा, उसके दादा, उसके दादा, यानी दादा 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 चलता रहेगा। दादा के ऊपर कोई शब्द नहीं है, इसलिए दादाजी ने अपना नाम दादा रखा है। दादाजी अंतर्यामी है, साक्षात भगवान अवतार हैं। और दादाजी का विषय में कोई वर्णन
करना बड़ा मुश्किल है। सब कहते हैं गुरु, लेकिन दादाजी के यहाँ गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं दादाजी अवतार हैं और वो गुरु को अपना लेते हैं। इसलिए दादाजी के भक्तों को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु, अब मैं ये बताऊं आपको कि गुरु किसे कहते हैं। गुरु उसे कहते हैं कि अंधकार से किसी व्यक्ति को उजाले में ले जाए, प्रकाश में ले जाए, उसे गुरु शब्द कहते हैं। गुरु शब्द गुरु कहना आसान काम है, लेकिन उसके आचरण पे चलना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, हर आदमी कहता है कि दादाजी की कृपा, लेकिन कृपा कब होती है? कृपा का मतलब क्या है? करो और पाओ। कृपा बोलने से कृपा नहीं होती है। करोगे जब कुछ मिलेगा, जब कुछ पाओगे। हर आदमी, हर इंसान भगवान बनना चाहता है, लेकिन ये सब अंधकार की बातें हैं। कई गुरुकुल हैं, कई आश्रम हैं, कई भगवान के मठ हैं, मंदिर हैं, वहाँ हर आदमी पूजाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दादाजी स्वयं है। बड़े दादा, छोटे दादा, एक चने की दो दाल, उसके बाद कोई नहीं। यहाँ कोई शिष्य प्रथा, गद्दी प्रथा नहीं है। यहाँ दादाजी सर्वोपरि है। अब दादाजी ने के बाद से सन 62 से यहाँ ट्रस्ट कायम किया है। वो ट्रस्ट इस आश्रम की देखरेख करता है, उसकी व्यवस्था करता है। दादाजी की सन 1930 में बड़े दादाजी ने मांगसर सुदी तेरस को समाधि ली थी। छोटे दादाजी महाराज ने सन 1942 में कृष्ण पक्ष फागुन बुद्धि पंचमी को समाधि ली थी। दादाजी ने समाधि ली है, तब से ये सुचारू रूप से चल रहा है और इसको स्वर्ग भी कहते हैं। दादाजी के धुनी, जब से दादाजी की उत्पत्ति हुई है, जब से दादाजी का मालूम हुआ है, जब से दादाजी की धुनी अखंड जल रही है, अखंड ज्योत जल रही है, अखंड नाना प्रकार के नैवेद्य लग रहे हैं, और टिक्कड़ और चटनी इसमें दादाजी का प्रमुख भोग है, जिसको गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर इंसान दादाजी का नैवेद्य लगा सकता है और अपने आप को समर्पित कर सकता है। दादाजी किसी भी प्रकार के नैवेद्य से कोई इच्छा नहीं रखते हैं। दादाजी को कलेजा चाहिए। दादाजी ये देखते हैं कि मेरा भक्त किस भाव से मेरे को नैवेद्य भोग लगा रहा है। तो दादाजी को तो सब चीज मिलती है, भगवान को कोई कमी थोड़ी है। भगवान को स्वेच्छा से हर इंसान, गरीब अमीर, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा पिलाते हैं, अच्छी से अच्छी नई चादरें चढ़ाते हैं, चांदी सोने के मुकुट छत्र चढ़ाते हैं, चांदी से दादाजी की आरती पूजा होती है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि दादाजी को कलेजा चाहिए, भाव चाहिए। किस भाव से भक्त मेरे को आराधना कर रहा है। दादाजी सबसे पहले भक्त की ये चीज देखते हैं। भक्त को यहाँ आने की जरूरत नहीं। जितनी दूर भक्त है उतना नजदीक है, जितना नजदीक है उतना दूर है। जब भक्त अपने घर से चलता है तो दादाजी को ये मालूम पड़ता है कि भक्त किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी, वो साक्षात भगवान है। और यहाँ आने के बाद जब मत्था टेकता है तो उसके जितने भी कार्य हैं वो सफल हो जाते हैं। दादाजी ऐसा करते हैं जैसा कृष्ण भगवान ने सुदामा के लिए सब कुछ किया है। दादाजी जो है साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। दादाजी को जानने के लिए
भगवान ने कहा था मैंने इंसान के 2 आंख होती, हर इंसान के 2 आंख होती। वो 2 आंखों से संसार सागर को देखता है। वो भगवान को नहीं देख पाता है, वो सार्वजनिक चीजों को देखता है। भगवान को देखने के लिए तीसरी आंख और होती, लेकिन वो तीसरी आंख कब मिलती है? जब अपने आप को न्यौछावर कर दें, जब अपने आप को नंगी तलवार पे चल ले, 100% वो भगवान का हो जाए, 1% भी किसी गृहस्थाश्रम, किसी संन्याश्रम या किसी संसार सागर में उसका देह न हो, उसको अपने देह का, उसको अपनी देह का भी मतलब न्यौछावर हो जाए, देह का भी भान न हो। जब भगवान की प्राप्ति होती है, जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा त्याग करने पर, इतना त्याग करने पर कभी भगवान किसी के गुण पर खुश हो जाएं, तो उसको कुछ ऐसी चीज भगवान दे देते हैं जो संसार में वो व्यक्ति अपने को पूजा सके। वो भगवान नहीं बन सकता है, वो भगवान के तुल्य नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ दादाजी की या भगवान की अगर कृपा हो जाए तो वो इंसान जो है वो पूजा जाता है, उसके पैर पड़ते हैं, दान दक्षिणा भी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान बन जाए। ये कब बनता है? जब वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, उसकी देह का मालूम नहीं हो, उसको किसी प्रकार से किसी का मोह न हो। जब वो दादाजी के समर्पित हो जाता है, जब दादाजी उसको अपना बना लेते हैं। दादाजी के यहाँ शिष्य बनाने की नहीं है, दादाजी के यहाँ समर्पित भाव से जो सेवा करता है, जो दादाजी को समर्पित भाव से देखता है, उनको दादाजी कुछ न कुछ दे देते। ऐसा छोटे दादाजी महाराज ने कहा था। मेरा दूसरा सवाल है कि दादाजी के दरबार में पूजा पाठ किस तरीके से की जाती है, क्या समय सारणी रहती है? गंगाधर ब्रह्मचारी जिन्होंने ये आश्रम के भगवान के कहने से नियम बनाए, वो नियम आज तक चल रहे हैं और उसी के आधार पर ये आश्रम चल रहा है। सुबह प्रातःकाल 4 बजे गंगा जल नर्मदा जल से दादाजी महाराज के स्नान होते हैं, मंदिर धुलता है, धूनी धुलती है और टिक्कट और चटनी का भोग लगता है। उसके बाद 5 बजे दादाजी की छोटी आरती होती है। उसके तत्पश्चात 8 बजे फिर दादाजी की सुबह की आरती होती है। आरती दादाजी के यहाँ नर्मदा जी की होती है। अब आपको ये बताऊं मैं कि नर्मदा जी की आरती क्यों होती है? जब शंकर अवतार है, जब विष्णु अवतार है, तो शंकर जी की आरती क्यों नहीं होती है? लेकिन किंतु इसके पीछे कुछ रहस्य। होशंगाबाद में बड़े दादाजी महाराज को सेठानी घाट पर जब स्नान करने गए, जब उनको नर्मदा जी की मूर्ति उनके हाथ में आ गई, मूर्ति वो ले आए और जब से ही वो नर्मदा जी की उनके शिष्य अनुयायी साधु संत महात्मा उनकी आरती इसलिए नर्मदा जी की जाती। नर्मदा जी की आरती करने के पीछे नर्मदा जी का दादाजी को नर्मदा में से प्राप्त होना महत्व की बात है। फिर 3 बजे दादाजी की मालिश होती है घी से, उसके बाद शक्कर छोड़ी जाती है। शक्कर को साफ होने के बाद में दही छोड़ा जाता है, दही के बाद में दूध छोड़ा जाता है। ये सब चीज़ 11-11 किलो होती है, 1.25 किलो दही घी होता है। दादाजी का अभिषेक करने के बाद
साफ जल से दादाजी के 8 टीन से स्नान होते हैं। स्नान को साफ करने के बाद गंगा जल नर्मदा जल से दादाजी के स्नान होते हैं। उस समाधि को टावलों से पहुंची जाती है। 24 घंटे के अंदर 52 टावल लगते हैं समाधि को साफ करने के लिए, जलेरी को साफ करने के लिए। और उसके बाद चद्दर चढ़ाई जाती है। उसके बाद में नैवेद्य लगाया जाता है। दाल, टिक्कड़, सब्जी, मालपुआ, लड्डू, जो भी भक्तों द्वारा लगवाया जाए वो ट्रस्ट बनाता है और लगाया जाता है। प्राइवेट भी लगा सकता है। ये खुला है नैवेद्य दादाजी के, कोई भी भक्त लगा सकता है अपनी इच्छा से, कोई भी चीज़ लगा सकता है। फिर 5 बजे जो है दादाजी की छोटी आरती होती है। आरती के तत्पश्चात 6 बजे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा करीब 1 घंटे चलती है। सत्यनारायण भगवान की ही आरती होती है और नैवेद्य लगता है। पंजीरी, पंचामृत, केले, पूजन होता है विष्णु भगवान का। आरती पूजा के बाद में सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद वितरण करने के बाद में मंदिर साफ होता है। मंदिर साफ होने के बाद में फिर बड़ी आरती 8 बजे होती है। वो 9:30 बजे तक चलती है। 9:30 बजे के बाद में ये चद्दरें सब उतर जाती है और समाधि साफ होती है टावल से। दूसरी चद्दर चढ़ती है और फिर जो है 10 बजे करीब फिर दादाजी का शयन नैवेद्य चढ़ता है। उसके बाद में जो है दादाजी को जैसे सब सोते हैं वैसे दादाजी भी आराम करते हैं सुबह 3:30 बजे तक। महाराज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे हैं और उसमें दादाजी के चमत्कारों का विवरण है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन बातों में कितनी सच्चाई है, आप कितना जानते हैं? आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा और आप इस मंदिर में सेवा दे रहे हैं तो आप जानते होंगे, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। दादाजी साक्षात भगवान थे और निरंतर दादाजी की परिक्रमा लगाते थे। इनके गुरु गौरी शंकर महाराज थे, वो भी निरंतर परिक्रमा लगाते थे। कोकसर में उनकी समाधि स्थल है गौरी शंकर महाराज का। दादाजी जो है पूर्णतः भगवान थे, किंतु जब दादाजी साक्षात स्वरूप में थे तो दादाजी को कोई पहचान नहीं सका। बड़े दादाजी को, छोटे दादाजी को जब समाधि बनी तब उसमें उसके चमत्कारों का सब लोगों ने प्रशंसा की। सब लोग दादाजी को, भगवान को अनन्य तरह मानने लगे। दादाजी के साक्षात स्वरूप में साधु संत महात्मा रहते थे 500-700, अच्छे राजा महाराजा रहते थे। यदि दादाजी की जमात के अंदर सुबह शाम भोजन दोनों टाइम बनता था। भोजन के अंदर अगर आटा नहीं मिले, आटा नहीं आए तो नर्मदा जी की बारीक बारीक रेत छान लेते थे। उस रेत से आटा बन जाता था। उसके ऊपर की जो मोटी रेत थी उससे शक्कर बन जाती थी। और नर्मदा जल भरलाओ टीन में उससे घी बन जाता था। और मोटे मोटे दगड़ लियाए दादाजी के नर्मदा जी में से तो वो काशी फल बन जाता था। छोटे छोटे लियाए तो उससे जो है आलू, टमाटर वगैरह, भटे, ये ऐसी चीजें बन जाती थी। लेकिन ये क्या है, ये सब दादाजी ने नर्मदा जी से उधार लिया था। अपन भी किसी से उधार कोई चीज लेते हैं तो उसको वापस लौटाना पड़ता है। तो दादाजी के जब भंडार में शाम को या दूसरे दिन कोई आ जाए सामान, तो पहले जितना अपन ने लिया था उतना दादाजी नर्मदा जी में प्रवेश कर देते। यहाँ तक कि भी सोना चांदी भी दादाजी का आ जाता था, लोग पहनाते थे तो नर्मदा जी में प्रवेश कर देते थे। दादाजी का किसी भी तरह से मनुष्य वर्णन करने में बहुत असमर्थ है, किंतु
उस समय जो रहने वाले दादाजी के बहुत नज़दीक थे, उनको ये सारी चीज़ें मालूम थी। उसमें से स्वामी चरणानंद महाराज थे, गंगाधर जी ब्रह्मचारी जी थे, छोटे दादाजी महाराज थे, पंडित मूलचंद शर्मा थे। ये सब लोग उनके साथ रहते थे। काफ़ी सालों तक उनको ये चीज़ें मालूम हुई। उसके बाद ये सारे चीज़ उन्होंने जो अपना होता है उसको ये सारी दादाजी की जो करिश्मे थे वो सब बतलाए, और वो आज हमारे बीच में आज वो लोग नहीं हैं, लेकिन वो ये अपनी दादाजी के करिश्मे छोड़ गए हैं। तो उसका वर्णन मेरे को जितना याद है वो मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात, दादाजी का हवन पूजन सन 1930 से चलता आ रहा है। अखंड धुनी सन 1930 से चल रही है। अखंड जोत सन 1930 से जल रही है। दादाजी के यहाँ जो भी धूनी का सामान आता है वो धूनी में ही प्रवेश किया जाता है, किसी को दिया नहीं जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप खंडवा आते हैं तो ज़रूर आइएगा दादाजी के दरबार में। अगली वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने वाले हैं यहाँ के खान पान से रिलेटेड, और एक दो प्लेसेस और विजिट करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और